हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो क्वीन बेकी को अपने घर ले आती है तो क्वीन सोफे पर बैठ जाती है। पीछे से बेकी उसे आस्क करती है, सो मुझे क्या काम करना होगा? क्वीन कहती है वही जो हमारे बीच डील हुई थी, तुम्हें मुझे खुश करना होगा। यह कहते हुए वो बेकी की ओर टर्न करती है और उसका जो एक्सप्रेशन था ये देखकर क्वीन अगेन लेट जाती है। चलो छोड़ो, तो उसे नहीं होगा। तब बेकी को गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से मिस क्वीन के पास आती है और उनकी लैप पर बैठ जाती है। मिस क्वीन भी एकदम सरप्राइज्ड हो जाती है। बेबी, व्हाट यू डूइंग? बेकी तब क्वीन के शोल्डर को होल्ड करके उन्हें सोफे पर पुश करती है। वही जिस काम के लिए आपने मुझे यहाँ लेकर आए हो, आपको प्लेस करने के लिए तो मैं वही करूंगी। ये कहते हुए वो मिस क्वीन को किस करती है, वो जैसे उसे किस कर रही थी। क्वीन की हाथ पीठ भर जाते हैं। वह बेकी को गैप करती है। सच में यह किस और उसका यह मूवमेंट उसके लिए प्रेशर ही तो है। पर जैसे वो उसके किस के रिप्लाई करने वाली थी, तभी वो बेकी पीछे आती है। उसकी आंखों पर आंसू थी। वो रो बैठती है। उसे यह सब नहीं करना था, पर सिचुएशन ऐसी है कि अब उस समय उस क्वीन को किस करना पड़ रहा है। उसे बहुत ज्यादा डाउन महसूस हो रहा था। तब क्वीन उसकी चैन को होल्ड करती है और उसे अपनी ओर देखने के लिए कहती है। यह क्या थी बेबी? उस दिन बार पे जब मैंने तुम्हें किस किया तो तुम नाराज हो गए थे, तुम गुस्सा थे, और आज तुमने ऐसे ही मुझे किस कर ली। बेकी कहती है, आपने मुझे जो हेल्प किया यह उस बात की रिटर्न था। आपने ही तो कहा था कि इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता, तो आपने मुझे हेल्प की और इसीलिए मैंने आपको किस किया। आई हैव नो आइडिया आप मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, और आपकी तरह एक पर्सन आपने मुझे सॉरी कहा। इस सब के पीछे रीजन क्या है? इन सब के रिटर्न आपको कुछ तो चाहिए। क्वीन कहती है, हाँ मुझे चाहिए ना। यह कहते हुए वो बेकी के हाथ होल्ड करके उसे बेडरूम में ले जाती है। बेकी सरप्राइज्ड थी। मिस क्वीन क्या कर रही है? क्या वो उसके साथ? पर उसकी यह थिंकिंग वहीं पर रुक जाती है। काश मिस क्वीन उसे शावर रूम में ले जाकर बर्थ टब पर फेंक देती है। यू नो व्हाट, तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। मुझे तुमसे कुछ चाहिए इन रिटर्न। ऐसा मेरा इंटेंशन है ही नहीं। अब बस तुम शावर कंप्लीट करो और बाहर आ जाओ, फिर हम बात करेंगे। ओके। और हाँ, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक अपनी आंखें और अपनी हेड कभी झुकने मत देना, और खुद को कभी डाउन मत समझना, कॉज मेरी आंखों में तुम्हारी जगह बहुत ऊपर है। आगे से जब तुम मेरे साथ रहोगे और तुम मेरे साथ जहां भी जाओगे, अपनी हेड को ऊपर रखना, बिकॉज अब तुम मिस क्वीन की गर्ल हो। ओके। तो बेकी कहती है, बट मिस क्वीन मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकती हूँ? आप कहाँ हो और मैं कहाँ? क्वीन कहती है, मैंने कहा ना, यह सब सोचने की नीड नहीं है। बेकी कहती है, सो हमारे बीच जो भी डील हुई थी वो मुझे कब तक करनी होगी? क्वीन कहती है, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम जितने टाइम तक हेम को देखना नहीं चाहोगे उतने टाइम तक। फर्स्ट, अगर पूरी लाइफ मैं उसे देखना नहीं चाहूंगी तो क्या पूरी लाइफ मुझे आपके साथ रहना होगा? क्वीन कहती है, यस। अब मैंने यह तो नहीं कहा था कि एक टाइम पर आकर मैं वो डील क्लोज करने वाली हूँ। सो आगे से तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अगले सीन में बार दिखाया जाता है। आज भी खेम तब वहां मौजूद था। वो क्वीन से रिवेंज लेना चाहता था, और वह अच्छे से जानता है कि मिस क्वीन की वीक स्पॉट कौन है। तो इसीलिए वो बेकी को ड्रिंक करने के लिए कहती है। जैसे कि उसने बेकी को आज बुक कर लिया है, तो वह जो कहेगा बेकी को वैसे कहना होगा। वहां कुछ टाइम बाद मिस क्वीन भी आती है। कोम ने उसे पहले ही बुक किया है और आज वो क्वीन को उसे नहीं देगा, तो इसीलिए मिस क्वीन खुद ही कोम के पास जाकर बैठती है, बिकॉज वह बेकी को अलोन नहीं छोड़ सकती है। तो बेकी वो ड्रिंक कर लेती है एंड कोम ने वहां कुछ तो मिलाया था जिससे वो बहुत ज्यादा ड्रिंक हो जाती है। मिस क्वीन ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो कोम से आस्क करती है कि उसने ड्रिंक पर क्या मिलाया है। तो नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो शावर लेकर हॉल रूम में वापस आती है, पर वहां पर बेकी नहीं थी। वो सामने गार्डन एरिया पर नीचे बैठी हुई थी। शायद वो रो भी रही थी। तुम सोफे पर क्यों नहीं हो? यहाँ नीचे क्यों बैठे हो? मुझे नीचे बैठना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मुझे तुम्हारे लिए यह भी करना होगा? यह कहते हुए सच में क्वीन अंदर उसके आकर पीछे बेडरूम बैठ में सो जाती जाओ, है। बेकी उसके कहती बैग है, को टच करके। आपके बेडरूम में चलो, नो मिस रात क्वीन। बहुत हो चुकी मैंने है। अपनी फ्रेंड से कह दिया है, वो मेरे लिए एक घर ढूंढ रही है। मैं वहीं चली जाऊंगी। क्वीन कहती है, क्या मैंने तुम्हें कहा यहाँ से जाने के लिए?
वो लोग तुम्हें भी ढूंढ रही है और खेम भी तो है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। मैं नहीं चाहती इतनी रात में तुम इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस करो। हाँ, तभी बेकी जल्दी से क्वीन की ओर टर्न करके उसके गाले पर किस करती है। बेबी व्हाट आर यू डूइंग? बेकी कहती है, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए और मेरी इतनी हेल्प करने के लिए शायद अगर मेरी फ्रेंड भी होती तो वो भी मेरी इतनी हेल्प नहीं कर पाती। क्वीन तब उसे देखती है। व्हाट यू मीन? क्या तुम मुझे अपनी फ्रेंड समझते हो? वो तब इधर उधर देखती है। क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? तो दोनों अंदर आ जाते हैं। मिस क्वीन, आपने मुझे जो काम दिया मैं वह पूरी टाइम नहीं कर सकती बिकॉज रात में मुझे बार में भी जाना होगा। क्वीन कहती है, क्या तुम्हें वो काम मेरे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है? देखो, मैं तुम्हें वो काम छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट उस वजह से तुम्हें मेरा काम करने में प्रॉब्लम हो। क्या तुम्हें लगता है कि वह काम मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? और हाँ, पैसे के बारे में तुम सोचना मत। तुम्हें वहां जितनी पेमेंट मिलती थी मैं तुम्हें उसे डबल दूंगी और तुम्हें न्यू घर ढूंढने की नीड नहीं है। तुम मेरे साथ यहीं पर रुक सकते हो। बेकी सोचती है मिस क्वीन का ये ऑफर तो उसके लिए बेस्ट है, पर क्या उसे बाकी काम छोड़ना चाहिए? कोई भी इंसान हमेशा के लिए सेम नहीं रहता है। फीलिंग्स भी चेंज होती है। अब आज ये वो बो के लिए जितना ज्यादा एक्साइटेड है, कल वो उतना एक्साइटेड नहीं रहेगी। चलो अब ज्यादा सोचो मत। अपनी ड्रेस चेंज करो और नाइट ड्रेस पहन लो। क्वीन अपनी एक नाइट ड्रेस की सेट उसे दे देती है। बेकी खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस घर की एक मेंबर है और मिस क्वीन की बहुत क्लोज है। मिस क्वीन, अगर मैं आपके घर में रुकूं तो किस नाम से रहूंगी? मेरी आइडेंटिटी क्या होगी? तो क्वीन उसे कहती है, तुम बताओ तुम कौन से प्लेस चाहते हो? मिस क्वीन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मेरे ऊपर मत डालो। आप खुद डिसाइड करो ना। अगर मैं चाहती कि मुझे आपकी वाइफ बनना है या फिर उससे भी ज्यादा, तो क्या आप मुझे वह दोगे? क्वीन कहती है, सीरियसली क्या सच में तुम्हें यह चाहिए? तुम्हें जो चाहिए सोच समझकर आंसर देना। हाँ। यह कहते हुए क्वीन उसके हाथ होल्ड करके बेडरूम पर ले आती है। बेकी की वॉइस शेक कर रही थी। आह नो नो, वैसे भी मुझे लायन पसंद नहीं है। प्लीज बहुत रुड होते हैं। व्हाट यू मीन? मैं लायन हूँ। यह कहते हुए क्वीन बेकी की वेस्ट होल्ड करती है और उसे बैट पर पुश करती है। तुम ऑलवेज मुझे चैलेंज करते हो, मुझे मना करते हो, मेरे मुंह पर आंसर देते हो। क्या मेरे सामने तुम्हें डर नहीं लगता है? वो कहती है, नहीं। मुझे डर क्यों लगेगा? बस ये आपका बेडरूम है तो आप कुछ भी कर सकते हो, पर मुझे आपसे कोई डर नहीं। वैसे मुझे नींद आ रही है। यह कहते हुए वो टर्न बैक करके सो जाती है। बहुत टाइम बीतने के बाद भी दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। क्वीन पीछे सांस लेती है। क्या कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? वो तब उनकी ओर टर्न करती है। यस, मैं बस सब कुछ के लिए आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ और आपने मुझे जो काम दिया मैं उसे एक्सेप्ट भी कर रही हूँ। क्वीन कहती है, इतनी सारी हेल्प के बदले में तुम बस मुझे ऐसे ही थैंक्स बोल रहे हो। वो तब क्वीन के थोड़े पास आती है। तो क्या आप चाहते हो कि मैं कुछ अलग से आपको थैंक्स कहूँ? यह कहते हुए वो अपने हाथ क्वीन की चेस्ट पर रखती है। वो अपने हाथ पर एक वार्मनेस को महसूस करती है। मिस क्वीन धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करती है। बेकी को रियलाइज होता है, हाँ वो थोड़ा रूड हो सकती है, बट उनके साथ रहने में ही वो सबसे ज्यादा सेफ है। ओके, सो यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।